दिल्ली की गलियों में एक छोटा सा घर, यहीं रहती थी सरस्वती। उसके पिता एक साधारण क्लर्क, माँ एक गृहिणी। जीवन सादा था पर प्यार से भरा। सरस्वती संस्कारी और सुशील, पढ़ाई में होशियार, माँ बाप की आंखों का तारा। हर सुबह मंदिर की घंटी से उसकी नींद खुलती, फिर शुरू होता उसका दिन। घर के कामों में माँ का हाथ बटाना, शाम को कॉलेज जाना, पढ़ाई के बाद ट्यूशन, रात को माँ के साथ खाना बनाना। दिन भर व्यस्त रहती पर चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती। सरस्वती के सपने भी उसके जीवन की तरह सरल थे। एक अच्छी नौकरी, माँ बाप का सहारा बनना, एक प्यारा सा घर बसाना। उसे यकीन था ईश्वर उसकी हर प्रार्थना सुनता है, हर मनोकामना पूरी करता है। दिल्ली का सबसे बड़ेढ़ा बिजनेस टाइकून, करोड़ों की कंपनी का मालिक, यही था इंद्र। ऐशो आराम उसकी जिंदगी का हिस्सा, महंगी गाड़ियां, ऊंची इमारतें, सब उसके कदमों में। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा था एक अकेलापन। मां बाप की कमी हमेशा खलती। दोस्त तो बहुत थे पर भरोसा किसी पर नहीं। इंद्र की जिंदगी एक रेस थी, एक ऐसी रेस जिसका कोई अंत नहीं। सफलता के पीछे भागते भागते वो खुद को भूल गया था। कॉलेज में चल रहा था फ्रेशर पार्टी की तैयारी। सब उत्साहित थे, नए कपड़े ढे, नया अंदाज। सरस्वती थोड़ी हिचकिचा रही थी। इतना मेकअप, इतने छोटे कपड़े ढे, ये सब उसे अटपटा लगता। पर दोस्तों के बहुत जोर देने पर वो मान गई। उसने भी नई ड्रेस पहनी, हल्का सा मेकअप किया, बालों को खुला छौड़ा दिया। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो सब देखते रह गए, मानो किसी सादी कली से खिल उठा हो गुलाब। पार्टी से लौटते हुए देर हो गई। पिताजी दरवाजे पर खड़ीडिढ़े थे, चेहरा गुस्से से लाल। सरस्वती ने पहली बार अपने पिता को इतना क्रोधित देखा था। ये किस रूप में आई हो तुम? पिताजी की आवाज में गरज थी। ये तुम्हारे संस्कार हैं? ये तुम्हारी परवरिश है? सरस्वती ने कभी अपने पिता को इतना क्रोधित नहीं देखा था। आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, ये तो बस क्या जवाब दोगी तुम? पिताजी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जाओ, अपनी मां के पास जाओ। फ्रेशर पार्टी में इंद्र भी आया था, अपने दोस्त के साथ। वहीं उसकी नजर पेडीडी सरस्वती पर। सादगी में भी निखर रही थी उसकी खूबसूरती। इंद्र ने सोचा भी नहीं था कि कॉलेज के इस फंक्शन में उसे ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो उसे अपनी ओर खींचेगी। उसने अपने दोस्त से सरस्वती के बारे में पूछा, जानना चाहा उस सादगी के पीछे छिपे राज को। एक दिन अचानक सरस्वती को चक्कर आया, बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई, सिर में ट्यूमर। यह खबर सुनकर मानो दुनिया ही थम गई। मां बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरस्वती तो मानो पत्थर बन गई। इलाज संभव था पर बहुत महंगा। इतने पैसे कहां से लाते? इसी बीच इंद्र को सरस्वती की बीमारी का पता चला। इंद्र ने सरस्वती के इलाज का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर, शादी। सरस्वती के माता पिता हिचकिचा रहे थे, लेकिन बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने हां कर दी। एक सादा समारोह में इंद्र और सरस्वती एक दूजे के हो गए। शादी के बाद कुछ समय बहुत खुशहाल बीता। इंद्र ने अपना सारा प्यार, सारा वक्त सरस्वती को दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे सरस्वती की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। ट्यूमर बाश रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एक शाम सरस्वती ने इंद्र का हाथ थामा। मेरे जाने के बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। इंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मत जाओ सरस्वती, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सरस्वती चली गई, अपने पीछे छोड़ डिडा गई सन्नाटा। इंद्र टूट गया। वो वापस उस अंधेरे में लौट गया था जिससे सरस्वती ने उसे निकाला था। हर चीज में उसे सरस्वती की याद आती, उसकी हंसी, उसकी आवाज। इंद्र अक्सर सरस्वती की कब्र पर जाता, घंटों वहां बैठा रहता, मानो उससे बातें कर रहा हो। सरस्वती की यादें ही अब उसकी जिंदगी थी, एक दर्द भरी यादें।